नमस्कार। एडिटोरियल की आज की सुर्खी कहती है परफेक्ट स्टॉर्म। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, परफेक्ट स्टॉर्म यानी कि एक ऐसा भयानक तूफान जो किसी एक कमी से नहीं बल्कि जब प्रशासनिक ढिलाई, गरीबी, भ्रष्टाचार और कानून की कमजोरी जैसी कई चिंगारियां एक साथ मिलती हैं तब जाकर जन्म लेता है। इसी को कहते हैं परफेक्ट स्टॉर्म। पिछले हफ्ते पुणे, पिंपरी क्या कहते हैं चिंचवड़ में एक दर्जन से अधिक दिहाड़ी मजदूरों की जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि उन्होंने चंद रुपयों की राहत के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। साल 2015 की मालवनी त्रासदी के बाद बड़े बड़े प्रशासनिक वादे किए गए थे, लेकिन जमीन पर क्या बदला? कुछ भी नहीं। आज हम सिर्फ शब्दों का अनुवाद नहीं करेंगे बल्कि इस व्यवस्थागत नाकामी के पूरे स्ट्रक्चर को समझेंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर, जहां द हिंदू के एडिटोरियल्स का सिर्फ रट्टा नहीं मारते बल्कि लाइन बाय लाइन उसका सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट विजुलाइजेशन करते हैं ताकि ग्रामर के नियम आपके दिमाग में छप जाएं। जो छात्र यूपीएससी, एसएससी या बैंकिंग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का सेशन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम न केवल नए शब्द सीखेंगे बल्कि देश के एक बहुत बड़े जन स्वास्थ्य संकट यानी कि पब्लिक हेल्थ क्राइसिस पर क्रिटिकल एनालिसिस करना भी सीखेंगे। आज के इस डीप एनालिसिस में हम इन 4 प्रमुख पहलुओं पर बात करेंगे। पहला है औद्योगिक मेथनॉल की चोरी, यानी कि फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाला यह जानलेवा केमिकल्स आखिर इतनी आसानी से लीक होकर माफियाओं के हाथ कैसे लग जाता है। दूसरा पहलू है गरीबी और मजबूरी का गणित। दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करने वाले हमारे मजदूर भाई क्यों मौत के इस सामान को जानते हुए भी खरीदने पर मजबूर होते हैं। तीसरा है शराबबंदी का विरोधाभास। बिहार और गुजरात जैसे राज्यों में पूर्ण शराबबंदी का जमीन पर क्या असर हो रहा है और कैसे यह बाजार अपराधियों के सिंडिकेट में बदल जाता है। और चौथा है कानून की ढीली पकड़। क्यों इस धंधे के मुख्य सरगना यानी कि बिग फिश हमेशा कानून की गिरफ्त से बाहर रह जाते हैं और जो पकड़े जाते हैं उन्हें सजा क्यों नहीं मिल पाती। तो चलिए अपने नोटबुक और पेन तैयार कर लीजिए। आज हम इलिसिट, कॉम्प्लिसिटी, प्रिकैरिटी जैसे बेहतरीन शब्दों के सटीक व्यवहारिक अर्थ को समझेंगे और ग्रामर के उन बारीक नियमों को भी पकड़ेंगे जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का लाइन बाय लाइन एनालिसिस। लेकिन उससे पहले जो है हम चलेंगे वर्ड्स की तरफ। वर्ड्स देख लेते हैं। वर्ड्स क्या कहते हैं वो देखिए। इलिसिट, इलिसिट का मतलब होता है अवैध या गैर कानूनी, इलीगल या फॉरबिडन बाय लॉ, लॉज और रूल्स, यानी कि अनलॉफुल इसका एक शब्द बहुत बेहतरीन है। प्रोहिबिटेड यानी जो मना की गई है। इलेजिटिमेट मतलब कि जो अवैध है। इसका एंटो हो जाएगा लॉफुल, इलीगल या ऑथराइज्ड। मैटेरियलाइज का मतलब होता है कोई चीज़ साकार होना या वास्तविक होना। एक्चुअलाइज, मैनिफेस्ट या इवेंचुएट, इसका एंटो हो जाएगा फेल, डिसअपीयर या वैनिश। एडहॉक का मतलब तदर्थ या काम चलाओ जिसको कह सकते हैं। टेम्पररी, इम्प्रॉम्प्चू या प्रोविजनल, इसका एंड हो जाएगा परमानेंट, सिस्टमैटिक या फिर प्लान्ड। पोटेंट का जो मतलब होता है अत्यंत शक्तिशाली या असरदार। पावरफुल, स्ट्रॉन्ग या विगरस, एंड हो जाएगा वीक, इंपॉर्टेंट या फिर इनइफेक्टिव। नेग्लिजिबल का मतलब नगण्य, न के बराबर, इनसिग्निफिकेंट, ट्राइफलिंग या फिर माइनर, एंड हो जाएगा सिग्निफिकेंट, कंसिडरेबल या सब्सटैंशियल। कॉम्प्लिसिटी का मतलब होता है मिलीभगत या सह अपराध। कॉल्यूजन, कॉनाइवेंस या फिर कॉन्स्पिरेसी, इसका एंड हो जाएगा इनोसेंस, ऑनेस्टी या फिर अपोजिशन। किंगपिन का जो मतलब होता है वो लीडर यानी कि मुख्य सरगना या फिर आप कह सकते हैं जो उस मतलब कि जो क्या कहते हैं कि जो क्रिमिनल नेटवर्क का वो जो लीडर होता है उसको कहते हैं आप किंगपिन। ठीक है। और इसका एंटो साइन हो जाएगा लीडर, मास्टरमाइंड या बॉस। एंड हो जाएगा अंडरलिंग या फिर फॉलोअर या फिर सबऑर्डिनेट। पिल्फर का मतलब छोटी मोटी चोरी करना। स्टील, फिल्च या फिर परलॉइन, इसका एंड हो जाएगा रिटर्न बाय या फिर रिसीव। अगला शब्द है
प्रीकैरिटी मतलब आर्थिक अनिश्चितता, यानी कि अ स्टेट ऑफ पर्सिस्टेंट इनसिक्योरिटी, इनस्टेबिलिटी और फाइनेंशियल रिस्क। इनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी या वल्नरेबिलिटी, इसका एंड हो जाएगा स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी या फिर सर्टेनिटी। मार्जिनलाइज्ड मतलब होता है वो व्यक्ति जो हाशिए पर हो, यानी कि बहुत ही पिछड़ा हो। ऑपरेस्ट होगा, डिसएडवांटेज होगा, नेग्लेक्टेड होगा, इसका साइन हो, और एंड हो जाएगा प्रिविलेज्ड, पावरफुल या डोमिनेंट। डिफ्लेक्ट का मतलब रास्ता मोड़ देने, भटक जाना, डाइवर्ट, डिविएट या फिर स्वर्व, एंड हो जाएगा डायरेक्ट, फोकस या स्टे। ओवरसाइट का मतलब होता है निगरानी या देखरेख या निरीक्षण, सुपरविजन, मॉनिटरिंग या फिर सर्विलांस, एंड हो जाएगा नेग्लिजेंस, केयरलेसनेस या इग्नोरेंस। कन्विक्ट का मतलब दोषी ठहराना, सजा सुनाना, जिसको कंडेम कर सकते हैं, सेंटेंस या इम्प्रिजन, एंड हो जाएगा एक्विट, एक्सोनरेट या फिर पार्डन। लूपहॉल का मतलब नियम की खामी या कमी, जिसको कह सकते हैं फ्लॉ या फिर एम्बिग्यूटी या फिर एस्केप, एंड हो जाएगा क्लोजर, ब्लॉक या टाइटनेस। चलिए इडियम एंड फ्रेजेस भी देख लेते हैं। बिग फिश यानी कि अन इम्पॉर्टेंट, पावरफुल, इन्फ्लुएंशियल पर्सन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन और क्रिमिनल नेटवर्क, ठीक है। तो वेल द पुलिस अरेस्ट द लोकल स्ट्रीट पैडलर्स, द बिग फिश बिहाइंड द ड्रग रैकेट ऑलवेज मैनेज टू एस्केप, ठीक है ना। यानी कि जो पुलिस जो है ना, वो छोटे मोटे जो है वो लोकल स्ट्रीट जो पैडलर्स हैं उसको तो गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन जो बिग फिश है, जो बड़ी मछलियां हैं या मुख्य सरगना, हमेशा भागने में सफल रहती है। रन इट्स कोर्स, बहुत अच्छा ये मतलब कि इडियम्स है, और इसका जो मतलब होता है टू डेवलप और कंटिन्यू एंड कम टू अ नेचुरल एंड ओवर टाइम, यानी समय के साथ जो है स्वाभाविक रूप से विकसित होकर समाप्त हो जाना। द डॉक्टर सेड दैट देयर इज नो मेडिसिन फॉर द वायरस, इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है वायरस के लिए। द फीवर विल सिंपली हैव टू रन इट्स कोर्स, यह जो बुखार है ये अपने आप स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाएगा। मतलब ये जो है एक अपना जो मतलब क्या कहते हैं, एक जितना समय ये लेना है वो लेगा ही, और ये अपने आप ठीक हो जाएगा। ब्रेक द साइकिल का मतलब होता है किसी चीज़ को जो है एक तरीके से आप कह सकते टू स्टॉप ए रिपीटिंग सीक्वेंस ऑफ नेगेटिव इवेंट्स फ्रॉम हैपनिंग अगेन, ठीक है। यानी कि कोई भी चीज़ जो है, जो दुष्चक्र को जिसको रोकना कह सकते हैं आप। प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी अफोर्डेबल एजुकेशन इज़ द ओनली वे, ठीक है। यानी कि हाई क्वालिटी और अफोर्डेबल एजुकेशन जो है वो देना एकमात्र रास्ता है टू ब्रेक द साइकिल ऑफ पॉवर्टी इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो गरीबी का जो दुष्चक्र है उसको तोड़ने का एकमात्र जो है वो तरीका है। और फ्रेजल वर्ब भी देख लीजिए कुछ। गेट बाय का जो मतलब टू मैनेज, टू सर्वाइव, लिव और कंटिन्यू ऑपरेटिंग विद डिफिकल्टी और विद बेयर मिनिमम रिसोर्सेज, यानी किसी तरह कठिनाई से गुजारा करना। तो मेनी डेली वेज वर्कर्स जो हैं, दिहाड़ी मजदूर जो हैं, स्ट्रगल टू गेट बाय, यानी कि वो गुजारा करते हैं देयर मीगर अर्निंग्स इन एक्सपेंसिव सिटीज़, यानी कि जो महंगे शहर हैं, एक्सपेंसिव सिटीज़ में जो हैं वो अपने थोड़ी सी कमाई के लिए एकदम मीगर अर्निंग्स पर जो है वो अपना गुजारा करते हैं। टर्न टू का मतलब होता है यानी टू अप्रोच समवन और समथिंग फॉर हेल्प, किसी के पास जाना मदद के लिए, एडवाइस के लिए या रिलीफ के लिए डिफिकल्ट सिचुएशन में। व्हेन हिज बिजनेस फेल्ड, जब उसका बिजनेस जो है फेल्ड हो गया, ही हैड टू टर्न टू हिज क्लोज फ्रेंड्स, उसको जो है अपने क्लोज फ्रेंड्स के करीबी दोस्तों का सहारा लेना पड़ा, या उसके पास वो गया फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है स्वीप अवे। स्वीप अवे का जो मतलब होता है वो होता है आपका टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, रिमूव और ओवरवेलम समथिंग वेरी क्विकली, किसी चीज़ को पूरी तरह से खत्म कर देना है, समाप्त कर देना। द सडन फ्लड जो है वो स्वेप्ट अवे सेवरल टेम्पररी हाउसेस बिल्ट नियर द रिवर बैंक, वो रिवर बैंक के जो नज़दीक जो भी टेम्पररी हाउसेस बनाए गए थे उस सब को जो है वो कि पूरी तरह से बहा दिया, स्वेप्ट अवे कर दिया। वे इन का मतलब होता है टू गिव एन ओपिनियन और एडवाइस और फैक्ट्स ड्यूरिंग अ डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट, किसी बहस चर्चा या मुद्दे पर अपनी राय या मतलब कि राय व्यक्त करना। तो द सुप्रीम कोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू वेन ऑन द इन्वायरमेंटल गाइडलाइंस नेक्स्ट वीक, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अगले सप्ताह नए पर्यावरणीय दिशा निर्देशों पर अपनी राय देने की या हस्तक्षेप करने की उनकी उम्मीद है, ठीक है। चलिए चलते हैं परफेक्ट स्टॉर्म की तरफ। आपको बता ही दिए कि परफेक्ट स्टॉर्म क्या होता है। ये एक क्या कहेंगे आप इसको, ये जो है ना ये एक्चुअल में ये भारत में जो है जो अवैध शराब, जिसको जहरीली शराब भी कह सकते हैं, उसकी समस्या के बारे में है। ये कई खराब परिस्थितियों के साथ मिलने से पैदा होती है ये परफेक्ट स्टॉर्म, ठीक है।
परफेक्ट स्टॉर्म जो है ये कोई मतलब कि स्टॉर्म का मतलब तो जानते ही तूफान होता है और परफेक्ट तो जानते ही क्या होता है। और ये दोनों मिलकर जो है एक मुहावरा होता है, मतलब ऐसा इसका मतलब ये होता है कि जब कई अलग अलग समस्याएं या कमियां एक साथ मिलकर किसी बहुत बड़ी तबाही या संकट को जन्म देती है तो उसी को कहते हैं जो परफेक्ट स्टॉर्म। यानी कि यहाँ जो इसका संदर्भ है कमज़ोर कानून, गरीबी और भ्रष्टाचार के साथ मिलने से है। अगला जो मतलब कि लाइन है वो सब हेड का वो है वीक इन्फोर्समेंट। ये जो वीक है मतलब कमज़ोर, जो आप क्या कहेंगे, मतलब क्या कहेंगे आप इसको, कमज़ोर प्रशासन कहिए इसको, या जो लागू करना जो है, एंड पुअर रेगुलेशन, और मतलब कि पुअर रेगुलेशन जो है यानी कि आप कह सकते हैं एक तरीके से कहिए कि जो ये सस्टेन करती है इलिसिट लीकर को, यानी कि जो अवैध शराब को जो है ना वो मतलब कि मेंटेन या सस्टेन उसको बढ़ावा देती है अमंग द पुअर। कहना ये चाह रहा है यहाँ पर कि जो अवैध शराब का जो धंधा है ना गरीबों के बीच लगातार, अगर इसमें कि पूछा जाएगा क्यों चल रहा है तो इसका जो दो मुख्य कारण है, पहला तो है वीक इन्फोर्समेंट है और दूसरा पुअर रेगुलेशन, यानी कि पुलिस और प्रशासन के द्वारा कानूनों को जो है कड़ाई से लागू नहीं किया जाता है, यानी कि वीक इन्फोर्समेंट। और दूसरा है सरकार की जो नियंत्रण प्रणाली है उसमें बहुत सी कमियां हैं, ठीक है ना, वो होता है पुअर रेगुलेशन। तो ये दोनों वजह जो है ये जानलेवा धंधा इसकी वजह से है बंद नहीं हो पा रहा है। ये जो है सस्टेन करती है, मतलब इसको बढ़ाए रखती है इलिसिट लिकर के अमंग द पुअर, ठीक है। अगला जो सेंटेंस है वो है इंडिया हैज सफर्ड मल्टीपल मास डेथ्स ड्यू टू कंज्यूमिंग इलिसिट लिकर अक्रॉस तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम एंड महाराष्ट्र। यानी कि कहने का मतलब है कि भारत जो है ये वो जो सफ़र्ड किया है एक तरीके से सामना किया है मल्टीपल मास डेथ्स, यानी कि कई सामूहिक मौतों का सामना किया है। ये किस वजह से सामना किया है? ड्यू टू कंज्यूमिंग इलिसिट लीकर, यानी कि ये जो है अवैध शराब के सेवन के वजह से। और ये कहाँ कहाँ हुआ है? तो तमिलनाडु में, गुजरात में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, असम में और महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इन जगहों में जो है ये हुआ है, ठीक है। मतलब एक तरीके से ये जो है ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि एक राज्य तक ही सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश में यह फैली है, ठीक है। आगे चलते हैं। द मालवानी इंसिडेंट, ये जो मालवानी घटना हुई थी वो 2015 में हुई थी, जिसमें जो है 100 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। इसने जो है प्रॉम्प्ट किया था ऑफिशियल प्रॉमिसेस को, जो कि सिस्टमिक रिफॉर्म की बात करता है। सिस्टमिक का मतलब पूरी तरह से सुधार की बात करता है, दैट नेवर फुली मैटेरियलाइज, जो कभी भी जो है ना पूरी तरह से साकार नहीं हो सका, ठीक है। नीदर देयर नॉर एल्सवेयर, ना तो वहाँ पर न ही कहीं और, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि जो मुंबई के मालवानी में 2015 में जो है एक बहुत बड़ी शराब त्रासदी हुई थी जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए थे उसमें। तो उस समय सरकार और अधिकारियों ने जो है बड़े बड़े वादे किए थे कि वे व्यवस्था को पूरी तरह बदल देंगे, यानी सिस्टमिक रिफॉर्म लाएंगे ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो सके। लेकिन हकीकत यह है कि वे वादे सिर्फ कागजों पर ही रह गए, न तो मालवानी में कोई सुधार हुआ, न ही देश के किसी अन्य हिस्से में। समझ गए आप? आगे बढ़ते हैं। काफ़ी गर्मी है। पुणे पिंपरी चिंचवड़, ये पुणे के जगह सामने है, पिंपरी चिंचवड़ में ये जो घटना घटी है अनफोल्डेड लास्ट वीक, जो पिछले सप्ताह जो है ये घटी है, विथ मोर देन अ डजन विक्टिम्स, जिसमें जो है 1 दर्जन से ज़्यादा इसमें लोग मारे गए हैं। ये जो मारे गए हैं वो कौन से क्लास के हैं? वर्किंग क्लास के हैं, वर्किंग क्लास बैकग्राउंड्स के हैं, इन पुअर नेबरहुड्स, जो गरीबी मतलब कि गरीब पड़ोस में जो हैं उसमें है। यानी कि जो पिछले हफ्ते जो हुए आपको तो मतलब पिपरी पिंचवड़ सॉरी चिंचवड़ इलाके में एक नई शराब त्रासदी सामने आई है, और अनफोल्ड मतलब सामने आना, ठीक है। इस घटना से 1 दर्जन से अधिक लोग तो मारे ही गए हैं, लेकिन ये सभी लोग जो है गरीब बस्तियों यानी कि पुअर नेबरहुड्स में थे, रहने वाले थे, और मेहनत मजदूरी करने वाले और गरीब वर्ग से ताल्लुक़ रखते थे ये।
तो इसमें ज़्यादातर जो है वही दिहाड़ी मजदूर वाले ही लोग आपको मिलेंगे, गरीब लोग मिलेंगे। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, जो आपका प्रारंभिक जो जांच आया है इसमें ना, वो उसमें सामने क्या आया, हैज़ रिवील्ड, इसने उजागर किया है अ बेटर देन एडहॉक सप्लाई चेन विथ इंडस्ट्री ग्रेड मेथनॉल, द टॉक्सिन बिहाइंड मोस्ट हुज ट्रेजेडीज, हुज मतलब शराब, नकली शराब, और ट्रेजेडीज तो त्रासदी होता ही। ये ब्रॉड फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, ये जो है आउट स्टेट, राज्य से बाहर से लाया जाता था और इसे जो है इथेनॉल से मिला दिया जाता था ताकि जो है हाईली पोटेंट कंट्री लीकर बनाया जा सके। समझिए इसको, ये कहा रहा है कि जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि यह धंधा कोई छोटा मोटा या अचानक से बड़ा किया गया नेटवर्क नहीं था, सबसे पहले तो ये बात है, बल्कि यह एक जो है ना बहुत ही सुव्यवस्थित और संगठित नेटवर्क, यानी कि बेटर देन एडहॉक, ठीक है। ये कोई छोटा मोटा नहीं था, ये बेटर देन एडहॉक, यानी एडहॉक में टेम्पररी से कहीं ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये बेटर देन एडहॉक सप्लाई चेन था, यानी कि एक संगठित नेटवर्क इसके पीछे काम कर रही थी, ठीक है। और क्या है इसमें, इसमें जो है ना, इसमें जो है एक चीज़ मिलाया जाता, मतलब कि विथ इंडस्ट्री मेथनॉल, ठीक है। इसमें जो है ना फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाला खतरनाक केमिकल मेथनॉल, ठीक है ना, जो ज़्यादातर जहरीली शराब की मौतों का असली कारण होता है ये, ठीक है। तो ये एक्चुअल में ये क्या होता था, ये दूसरे राज्यों से मंगाया जाता था, फिर उसे साधारण अल्कोहल में मिलाकर बहुत ही नशीली और जहरीली देसी शराब बनाई जाती थी। बड़ा पोटेंट होता था वो, बड़ा एकदम मतलब कि हाईली पोटेंशियल होता था उसमें। द डिमांड फॉर लाइसेंस्ड अल्कोहल, ये जो लाइसेंस्ड अल्कोहल है ना, जिसका आप कह सकते हैं कानूनी भी कह सकते हैं, तो ये जो डिमांड है ना लाइसेंस्ड अल्कोहल का, वो इसमें वो फेस करता है हाई स्टेट टैक्सेस को, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या कानूनी शराब जो है उस पर राज्य सरकारें बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती है, वो फेसेस हाई स्टेट टैक्सेस। और इसके वजह से जो है इनक्रेज होता है, प्रोत्साहित होता है जो लो इनकम इंडिविजुअल से, यानी कि जिसकी कमाई बहुत कम है, जो वैसे लोग जो हैं वो इलिसिट लीकर की तरफ मतलब कि वो जाते हैं। तो ठीक है, तो ये टैक्स लगाने से शराब महंगी हो जाती है जो लाइसेंस्ड लीकर है। तो जब गरीब या कम कमाने वाले लोग जो है कानूनी शराब नहीं खरीद पाते, तो वे सस्ती शराब की तलाश में गैर कानूनी और जहरीली शराब की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो भारी टैक्स ही अनजाने में अवैध शराब को या अवैध बाजार को बढ़ावा देता है। इसका मतलब है कि सरकार का कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से भी इसमें मतलब हाथ कह सकते हैं, क्योंकि ये एक तरीके, अगर आप पैसे के लिए जो है आप क्योंकि आप जो मजदूर क्लास है अपने मेहनत को जो है वो दिन रात मेहनत करते हैं, तो उससे जो है बचने के लिए कहीं ना कहीं उनको शराब की ज़रूरत होती है, और उसको लेने के लिए वो उतना टैक्स देकर उतना महंगी शराब नहीं खरीद पाते हैं, जिसके वजह से उनको जो है कहीं ना कहीं इस इलिसिट लीकर का सहारा लेना पड़ता है। तो देखते हैं ऑन द अदर हैंड, ठीक है, दूसरी तरफ क्या है कि एडिंग इंडस्ट्रियल मेथनॉल इंक्रीजेस द बैच वॉल्यूम, ठीक है। दूसरी तरफ क्या है इसमें कि अगर आप इसमें मिला देते हैं इंडस्ट्रियल मेथनॉल को, तो ये बढ़ा देता है, ये जो है ना आपका ये एडिंग इंडस्ट्रियल मेथनॉल जो है ये आपका सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, इंक्रीजेस द बैच वॉल्यूम, ये शराब के वॉल्यूम को या उसके जो ताकत को वो बढ़ा देता है, उसकी क्वालिटी को आप कह सकते हैं। वो बैच वॉल्यूम मतलब शराब की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, ठीक है। एट नेग्लिजिबल इनपुट कॉस्ट, मतलब कि और उसमें जो है ना मतलब क्या बोलेंगे आप, इसका खर्च न के बराबर होता है, ठीक है ना, नेग्लिजिबल होता है, और इस वजह से है ना ड्रामेटिकली इम्प्रूविंग मार्जिन्स, ठीक है। ये जो है मतलब कि नाटकीय रूप से जो कह सकते हैं ड्रामेटिकली जो है इससे मार्जिन भी जो है उसका बढ़ जाता है, ठीक है। ऑल्दो सम पीपल अंडर इन्वेस्टिगेशन, हालांकि जो पकड़े गए जो अपराधी हैं या जो लोग इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जहाँ जिन पर हैव ऑल्सो सेड, उन्होंने ये भी कहा है कि ड्यूरिंग ऑफिशियल क्वेश्चनिंग के दौरान, ठीक है ना, यानी कि सरकारी यानी कि आधिकारिक जो क्या कहेंगे पूछताछ के दौरान, ठीक है,
that it is not in the interest of regular vendors to poison their customers, कि ये जो है रेगुलर वेंडर्स के हित में नहीं है कि वो अपने कस्टमर्स को पॉइजन करे, यानी कि उसको एक तरीके से मौत का सामान उसे बेचे, ठीक है, या जहर दे, क्योंकि वो कस्टमर ही उनके लिए फ़ायदेमंद होते हैं, ठीक है। तो कहना ये चाह रहा है कि जो उस दौरान जो है उन्होंने कहा कि कोई भी जो नियमित दुकानदार जानबूझकर अपने ग्राहकों को जहर नहीं देना चाहता, क्योंकि ग्राहक अगर मर जाए तो उनका धंधा बंद हो जाएगा। ये वे सिर्फ मुनाफे के चक्कर में अनजाने में मौत का सामान बना देते हैं, ठीक है। नंदलेस, नंदलेस का मतलब आपको पता है ना, नंदलेस का मतलब होता है इसके बावजूद, या क्या कहेंगे, फिर भी कह सकते हैं इसको। तो फिर भी जो है इस प्रकार के जो ऑपरेशंस हैं आर टिपिकली सेमी विजिबल, ये सेमी विजिबल होते हैं, मतलब ये क्या कहेंगे आप, ये स्थानीय स्तर पर जो है ना आधी खुली और आधी छुपी हुई मतलब कि लोकल इकोनॉमीज़ होता है, दैट गेट बाय, जो मतलब कि एक तरीके से अपना धंधा जो है वो चलाता है ऑन टॉलरेंस रादर देन सीक्रेसी, यानी कि एक तरीके से कहिए कि आप जो अधिकारियों की चुप्पी या मिलीभगत के दम पर ये धंधा चलाता है, न कि किसी बहुत बड़े रहस्य या गोपनीयता की वजह से। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये लगभग खुलेआम ही होता है और इसमें कई अधिकारी के जो अनुमति इसमें होती है, टॉलरेंस होता है उसमें। एंड सो एलिगेशंस ऑफ पुलिस, और इसलिए जो है ये जो एलिगेशंस ऑफ पुलिस है एंड लोकल ऑथोरिटीज कॉम्प्लिसिटी मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड, और इसीलिए जो ये क्या कहते हैं आप, जो एलिगेशन है, जो आरोप है पुलिस और स्थानीय प्रशासन की इस धंधे में जो हिस्सेदारी या मिलीभगत का, ठीक है, कॉम्प्लिसिटी मतलब मिलीभगत का, उस आरोप की कड़ाई से जांच होनी ही चाहिए, ठीक है। अर्ली इन्फोर्समेंट, ठीक है, अर्ली इन्फोर्समेंट को मतलब लागू करना कोई चीज़ को, ठीक है ना। तो अर्ली इन्फोर्समेंट फॉलोइंग मोस्ट डेडली इंसिडेंट्स, ये अर्ली इन्फोर्समेंट जो है ये आपका सब्जेक्ट है, और ये फॉलोइंग मोस्ट डेडली इंसिडेंट्स, ये जो है आपका कहा जा रहा है, फॉलोइंग मतलब आफ्टर, ठीक है, मोस्ट डेडली इंसिडेंट्स मतलब कि ज़्यादातर जो घातक जो घटनाएं हैं उसके बाद जो अर्ली इन्फोर्समेंट होता है, यानी कि जब भी कोई ऐसी दर्दनाक घटना होती है तो तुरंत जो पुलिस कार्रवाई जो है, यानी कि अर्ली इन्फोर्समेंट जो होता है वो करते हुए केवल वो जो है कि ये अर्ली इन्फोर्समेंट में क्या होता है, केवल वो अरेस्ट करता है रिटेल वेंडर्स को, ठीक है ना, मतलब कि जो फुटकर विक्रेता हैं। इन्वेस्टिगेशंस इनटू अपस्ट्रीम सप्लायर्स, लेकिन ये जो जांच है, जो इन्वेस्टिगेशन है अपस्ट्रीम सप्लायर्स की में, यानी कि जो माल सप्लाई जो करने वाले जो हैं, ठीक है, एंड एलिजेड किंग पिन, और जो कथित जो इसके बॉस हैं, यानी कि जो सरगना है, मुख्य सरगना जिसको कह सकते हैं, हैव फ्रीक्वेंटली प्रूव्ड अनइवन और इंक्लूसिव। तो ये जो इन्वेस्टिगेशंस है उसके लिए ये हैव आया है, ठीक है ना। तो ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो बार बार जो है साबित हुआ है अनइवन और इनकॉन्क्लूसिव। इनकॉन्क्लूसिव का मतलब अनिर्णायक, मतलब बिना किसी ठोस नतीजे के ही ये इन्वेस्टिगेशन बंद हो जाती है, ठीक है। चलिए, इंडीड, वास्तव में, ठीक है, दीज ट्रेजेडीज रेकर ड्यू टू अ परफेक्ट स्टॉर्म ऑफ फैक्टर्स। ये जो ट्रेजेडीज है, ये जो त्रासदियां हैं ना, ये रेकर मतलब वो बार बार होते हैं, किसके वजह से, ड्यू टू अ परफेक्ट स्टॉर्म ऑफ फैक्टर्स, कई सारे कारकों के मिलने के वजह से होते हैं, दैट आर एबल टू रिपीटेडली कम टुगेदर, ठीक है ना। जो मतलब कि ये हादसे जो है बार बार इसलिए होते हैं क्योंकि वे तमाम खराब परिस्थितियां, जैसे प्रशासनिक लापरवाही, गरीबी, भ्रष्टाचार और भी कई सारे जो कारण हैं उसके बार बार एक साथ मिल जाने से होता है, ठीक है। जब तक इन सभी कारणों को एक साथ खत्म नहीं किया जाएगा ये हादसे रुकेंगे नहीं, ठीक है। वन मेजर रेगुलेटरी गैप, एक जो सबसे बड़ा एक मतलब कि क्या कहेंगे आप इसको, मेजर मतलब बड़ा, ठीक है, जो गैप है, जो एक कमियां हैं, ठीक है,
वो क्या है, रेगुलेटरी गैप जो है इन एफर्ट्स टू ट्रैक मेथनॉल डाउन स्ट्रीम इज हाउ इजिली इट इज पिल्फर्ड एंड डाइवर्टेड फॉर इलिसिट लीकर। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि जो सरकार की जो निगरानी प्रणाली में एक बहुत बड़ी कमी है, ठीक है, एक रेगुलेटरी गैप है, यह है कि वे जो मेथनॉल की सप्लाई चेन को आखिरी छोर यानी कि डाउन स्ट्रीम तक जो है वो ट्रैक नहीं कर पाते। फैक्ट्रियों के लिए आने वाले इस खतरनाक केमिकल को बीच रास्ते में ही बहुत आसानी से चोरी कर लिया जाता है, यानी कि पिलफर्ड किया जाता है, बहुत आसानी से पिलफर्ड कर लिया जाता है और इसको मोड़ दिया जाता है इलिसिट लीकर की तरफ, यानी कि अवैध शराब बनाने की तरफ इसे मोड़ दिया जाता है। ठीक है, मोस्ट विक्टिम्स जो अधिकतर जो इसके जो मतलब इस त्रासदी में जो मरते हैं वो अधिकतर जो विक्टिम्स होते हैं वो कौन होते हैं, वो डेली वेज लेबरर्स होते हैं, वो दिहाड़ी मजदूर होते हैं। और स्कॉलर जो विद्वान लोग हैं उन्होंने अपना तर्क दिया है कि दैट द फिजिकल टोल ऑफ मैनुअल लेबर, ये जो फिजिकल टोल होता है मैनुअल लेबर का, वो एक डिमांड बनाता है फॉर चीप रिलीफ दैट together with economic precarity and addition outweighs the wariness of poisonous substances। समझ के बात को? तो ये जो अधिकतर मतलब क्या कहेंगे जो विक्टिम्स है ना, वो ज़्यादातर लोग दिहाड़ी मजदूर होते हैं। और जो विद्वान का ये जो विद्वान लोग हैं जो जानकार हैं उनका ये कहना है या उनका ये तर्क है कि दिन भर जो कड़ी मेहनत करते हैं वो उनका शरीर पूरी तरह से थक जाता है, फिजिकल टॉल होता है, ठीक है, मैनुअल लेबर का। और यह फिजिकल टोल जो है, ये जो शारीरिक थकान है, ठीक है, फिजिकल टॉल है, वो एक डिमांड क्रिएट करती है किसके लिए, चीप रिलीफ के लिए, चीप मतलब चीप रिलीफ के लिए, यानी कि एक सस्ती राहत पाने की चाहत इसके वजह से पनपता है उनमें जो। और साथ ही साथ जो है इकोनॉमिक प्रिकैरिटी होता है, यानी कि आपको कह सकते हैं आर्थिक तंगी, और जो शराब की लत होती है, ये क्या करता है, आउटवेज द वेरीनेस ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस। ये जो मतलब क्या कहेंगे आप, मतलब कि ये आउटवेज करता है, यानी कि इतना हावी हो जाता है किस पर, द वेरीनेस ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंसेस। तो ये जो मतलब जो जहरीली शराब के जो खतरे हैं ना, उस पर वो हावी हो जाते हैं और उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, यानी कि दर्द और मजदूरी मौत के डर से भी बड़ी हो जाती है यहाँ पर। समझ रहे हैं बात को? सिंस द विक्टिम्स, चूंकि विक्टिम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आर फ्रॉम मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़, यानी कि ऐसे कम्युनिटीज से होते हैं जो बहुत पिछड़े या गरीब वर्ग के होते हैं। द सस्टेंड पॉलिटिकल विल नीडेड टू इम्प्लीमेंट रिफॉर्म्स, ये जो इसलिए जो है जो नेता होते हैं जो या सरकार में जो होते हैं, इस समस्या को जड़ से ख़त्म करने की जो लगातार इच्छा शक्ति है, यानी कि मतलब सस्टेन मतलब लगातार, ठीक है, तो ये जो लगातार इच्छा शक्ति जो है, जो कि ज़रूरत है मतलब इस सुधार को लागू करने के लिए, जिसमें क्या क्या शामिल है, बेटर मेथनॉल अकाउंटिंग, यानी कि मेथनॉल का सही तरीके से उसको जो हिसाब किताब रखना, ताकि जो है कहीं भी वो लीक हो जाए तो उसका पता होना। एंड अफोर्डेबल अल्कोहल ऑल्टरनेटिव्स, और जो है अफोर्डेबल के मतलब क्या बोलना, सस्ता, जो वैकल्पिक या ठीक है सस्ता मतलब कि शराब का जो है ना सस्ता विकल्प उपलब्ध होना, ठीक है, ये ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है टू ब्रेक द साइकिल, इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए। और यह जो मतलब कि पॉलिटिकल विल है वो प्रायः क्या होता है, लैकिंग होता है, मतलब उसकी कमी होती है, वो क्या कहेंगे आप उसको, वो देखे नहीं जाते हैं, ये अच्छा शक्ति की दिखाई नहीं पड़ते, मतलब लैकिंग है वहाँ पर, ठीक है। इन 2024 एनालिसिस, एक 2024 में एक एनालिसिस आया था, ठीक है ना, उसमें जो है पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स ने पाया था कि दैट हायर प्राइसेस जो है लीगल लीकर के लिए, ठीक है ना, जो उच्च कीमत है वो धकेलती है पोरेस्ट कंज्यूमर्स को किस तरफ, इलिसिट मार्केट की तरफ।
ये इलिसिट मार्केट का जो हिस्सा होता है लगभग एस्टिमेटेड 40% ऑफ द अल्कोहल कंजम्पशन इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जितना अल्कोहल कंजम्पशन होता है ना उसका 40% हिस्सा ये इलिसिट मार्केट की तरफ से आता है। लाइकवाइज इसी तरह, ठीक है ना, ठीक उसी तरह क्या है कि टोटल बैंस एज इन बिहार एंड गुजरात, ये तो पूरी तरह से नौटंकी है यहाँ पर, क्योंकि सरकार भले इसको बंद कर दी है लेकिन जो गलत तरीके से या लोग अभी भी सेवन कर रहे हैं और आराम से ये धंधा चल रहा है यहाँ पर। तो लाइकवाइज ठीक है, टोटल बेंस जो है यानी कि पूरी तरह से मतलब कि शराबबंदी जो है बिहार और गुजरात में कुड डिफ्लेक्ट द मार्केट, वो मार्केट को मोड़ सकती है टू क्रिमिनल सिंडिकेट्स की तरफ, ठीक है, जहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल जो है वो ऑप्शनल होता है, वहाँ क्वालिटी कंट्रोल जो है ना, ठीक है, वो ऑप्शनल होता है, मतलब आपके हाथों में नहीं है, वो उनके हाथों में यानी कि क्रिमिनल सिंडिकेट्स के हाथों में है। एंड ओवरसाइट इज पुअर, और जो उसकी निगरानी है वो भी बिल्कुल न के बराबर है, पुअर है। फाइनली अंत में या आखिर में क्या कहेंगे आप, लीगल रिव्यूज हैव कॉन्क्लूडेड, जो लीगल जो समीक्षा है उसमें ये सामने आया है, ये निष्कर्ष आया है दैट व्हाइल द बिग फिश आर रेयरली कॉट, ये जो बड़े जो इसके सरगना हैं वो शायद ही कभी पकड़े जाते हैं। इवन दोज अरेस्टेड, यहाँ तक कि जो अरेस्ट किए जाते हैं उनको रेयरली कन्विक्ट किया जाता है, मतलब नहीं, मतलब कि न के बराबर ही उसको दोषी करार होते हैं हुए। विदाउट दिस इम्प्रूवमेंट्स, इन इम्प्रूवमेंट्स के बिना रेगुलेटरी लूफॉल्स, ठीक है ना, जो रेगुलेटरी लूफॉल्स है, समझ गए आप, यानी कि एक तरीके से जो जो कानूनी सख्ती है या फिर रासायनिक नियंत्रण और भ्रष्टाचार पर जो रोक जो है, ठीक है, तो ये जो आपका बिना इम्प्रूवमेंट्स के जो रेगुलेटरी लूफॉल्स और वीक इन्फोर्समेंट जो है वो बनाए रखेगी इलिसिट लीकर को एज अ पब्लिक हेल्थ क्राइसिस के रूप में। एक मतलब कि इन सुधारों के बिना जो है जो नियामक कमियां हैं यानी कि रेगुलेटरी लूफॉल्स जो है और जो कमज़ोर एक जो कानून व्यवस्था का जो सही से पालन ना होना, ये अवैध शराब को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के रूप में बनाए रखेंगे। ठीक है, तो आज के इस पूरे एडिटोरियल एनालिसिस में एक बात तो साफ है कि अवैध शराब की यह समस्या सिर्फ एक कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ा सामाजिक और जन स्वास्थ्य संकट है। जब तक हम नियमों की इन कमियों को बंद नहीं करेंगे, जब तक फैक्ट्रियों में से एथेनॉल की इस चोरी को रोका नहीं जाएगा और जब तक समाज के सबसे निचले तबके तक किफ़ायती और सुरक्षित विकल्प नहीं पहुंचेंगे, तब तक ये त्रासदियां एक के बाद एक दोहराती रहेंगी। जैसा कि एडिटोरियल ने कहा है कि सिर्फ छोटे फुटकर विक्रेताओं को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, जब तक कि इस धंधे की असली यानी कि बिग फिश यानी कि मुख्य सरगनाओं को सजा नहीं मिलती। ठीक है, तो अब बारी है आपकी। आज हमने क्लास में कई बेहतरीन शब्द सीखे हैं जैसे इलिसिट, कॉम्प्लिसिटी या प्रिकैरिटी, साथ ही हमने जो मतलब कि कुछ ग्रामर के स्ट्रक्चर्स भी देखे। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी कमेंट सेक्शंस में इन तीनों में से किसी भी दो शब्दों का इस्तेमाल करके अपने खुद के बनाए हुए जो सेंटेंसेस हैं उसको ज़रूर लिखें। मैं खुद आप सबके कमेंट्स चेक करूंगा और देखूंगा कि इसने सिचुएशनल कॉन्सेप्ट जो है मतलब कॉन्टेक्स्ट जो है को सबसे सही तरीके से समझा है। आपके कमेंट से भी मुझे पता चलता है कि हमारी यह ट्रांसफॉर्मेशन अप्रोच कितने काम आ रही है। अगर आज के इस डीप एनालिसिस से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, आपकी वोकैबुलरी और ग्रामर की समझ बेहतर हुई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो यूपीएससी, एसएससी या बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि रोज़ सुबह आपको द हिंदू का एक महत्वपूर्ण एनालिसिस आपसे मिस ना हो। कल ठीक इसी समय, इस समय नहीं, सुबह कोशिश करेंगे कि एक नए एडिटोरियल, नए वोकेबलरी और ग्रामर के नए कॉन्सेप्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखिए। धन्यवाद।
जय हिंद।